एक बार की बात है। एक छोटा कछुआ था जिसका सपना था कि वह उड़ सके। जंगल के सभी जानवर उस पर हंसते थे। कछुए उड़ते नहीं, पर उसने हार नहीं मानी। वह हर दिन चिड़ियों को उड़ते देखता और कल्पना करता कि वह भी आकाश में उड़ रहा है। एक दिन वह चील के पास गया और बोला, क्या आप मुझे उड़ना सिखा सकती हैं? पहले तो चील ने मना कर दिया, पर कछुए के जज्बे से वह प्रभावित हुई। चील ने उसे अपनी पीठ पर उड़ाना शुरू किया। धीरे धीरे कछुआ हवा का अनुभव करने लगा, उड़ान का आनंद लेने लगा। कुछ समय बाद चील ने उसे एक उच्च पहाड़ी से उछाला। कछुए ने अपने खोल को फैलाया और कुछ पलों के लिए हवा में तैरता रहा। वह गिरा जरूर, पर वह मुस्कुरा रहा था, क्योंकि वह जानता था कि उसने कोशिश की। सपनों का विस्तार। चील की पीठ से पहली बार आकाश को छू लेने के बाद कछुआ वापस जमीन पर लौटा तो उसके मन में नई ऊर्जा थी। अब वह सिर्फ उड़ना नहीं चाहता था, वह और भी कछुओं को यह दिखाना चाहता था कि सीमाएं केवल सोच की होती हैं। उसने अपने दोस्तों को बुलाया और बोला, अगर मैं उड़ सकता हूं तो हम सब उड़ सकते हैं, अपने अपने तरीके से। कई कछुए हंसे, कई डरे, लेकिन कुछ जिज्ञासु हो गए। कछुए ने चील के साथ मिलकर एक उड़ान शिविर शुरू किया। उसने पेड़ों से रस्सियां बांधीं, पत्तों से ग्लाइडर बनाए और धीरे धीरे जंगल के और प्राणी भी उनकी मदद करने लगे। कुछ हफ्तों बाद जंगल में एक चमत्कार हुआ। 4 छोटे कछुए पत्तों के ग्लाइडर में हवा में तैरते हुए दिखाई दिए। पूरा जंगल तालियां बजाने लगा। आकाश की सीमाएं अब हमारी नहीं, अब जंगल में कछुआ उड़ान शिविर एक मिसाल बन चुका था। हर दिन नए कछुए जुड़ रहे थे, कुछ सीखने, कुछ सिखाने। कछुए ने महसूस किया कि उसका सपना अब अकेला नहीं था, वह सबका सपना बन चुका है। फिर एक दिन दूर के जंगल से एक बूढ़ा कछुआ आया। उसने धीमी आवाज में कहा, जब मैं छोटा था तब मैंने भी उड़ने का सपना देखा था, पर डर ने रोक लिया। आज तुम्हें देखकर लगता है कि सपना कभी बूढ़ा नहीं होता। यह सुनकर हमारे नायक कछुए ने ठान लिया, अब वह न केवल उड़ाएगा बल्कि जंगलों जंगलों जाकर उड़ान का बीज बोएगा। नया मिशन शुरू हुआ। वह अन्य प्राणियों के साथ मिलकर एक जंगल यूनियन बनाता है। सब मिलकर नदियों पर तैरते रनवे, पेड़ों पर वॉच टावर और चांदनी रातों में उड़ानों के लिए लाइट्स बनाते हैं। यहां तक कि कुछ पक्षियों ने सह उड़ान कार्यक्रम शुरू किया, जहां वह छोटे कछुओं को खुद के साथ उड़ने की ट्रेनिंग देते। जंगल अब वही नहीं रहा, यह एक नए युग का आगाज था। स्वप्न जो अब विरासत बन चुका है। सालों बीत गए। जंगलों में अब उड़ते कछुए कोई चमत्कार नहीं, बल्कि एक परंपरा बन चुके थे। जंगल का हर प्राणी अब जानता था कि सपनों के आगे कोई रुकावट नहीं, और उस आंदोलन का स्रोत हमारा प्यारा कछुआ अब उम्र दराज हो चला था। एक दिन जंगल में एक भव्य सभा हुई। आसमान रंगीन पताकाओं से भरा था और पेड़ों पर रोशनी की लड़ियां टंगी थीं। सब लोग इकट्ठा हुए थे। चील, हिरण, हाथी और दर्जनों युवा कछुए एक नए आकाश अकादमी के उद्घाटन के लिए। मुख्य मंच पर वह बूढ़ा कछुआ धीरे धीरे चढ़ा। उसकी आंखों में चमक थी। उसने कहा, हमने यह सिद्ध कर दिया है कि कछुए उड़ सकते हैं, पर अब समय है कि हम और आगे सोचें। उड़ना ही लक्ष्य नहीं, उड़कर दुनिया को बेहतर बनाना असली मंजिल है। उसकी बात के बाद एक युवा कछुआ सामने आया और बोला, मैं उड़ना सीख चुका हूं, अब मैं दूसरों को सिखाना चाहता हूं। एक हिरणी बोली, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरी बेटी उड़ने का सपना देखेगी, पर आज वो आसमान में है। पूरा जंगल गूंज उठा। सपनों की कोई जात नहीं, कोई आकार नहीं, सिर्फ उड़ान चाहिए। कहानी का समापन। कछुए ने आकाश की ओर देखा, मुस्कुराया और बोला, अब मेरा काम पूरा हुआ। सपने अब मेरे नहीं,
हम सबके हैं। जहां सपनों को पंख विरासत में मिलते हैं,